Welcome to online classes from English by BN Singh, a teacher from PDN Current Public School. Means it's an English class where we are going to study tenses. We have already finished present tense and past tense. Right now, I am going to start the third part of tenses, that is simple future. Here simple future, हम सिंपल फ्यूचर है क्या, फ्यूचर से ये स्टार्ट होता है, ये मीनिंग निकलता है कि भविष्य में कोई काम हम करने वाले करेंगे। यानी इस तरह से हमें ध्यान देना है कि फ्यूचर टेंस में हम कोई भविष्य में इन फ्यूचर कोई काम करते हैं या करते रहेंगे या कर चुके होंगे या करते आ रहे होंगे। ये चार तरह की 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस में हम बातें करेंगे, जिसके माध्यम से आपको पता लगेगा कि सिंपल फ्यूचर क्या है। उसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल फ्यूचर से, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि हम किस तरह से कोई काम करेंगे भविष्य में। तो इसमें एक जो छोटी सी बात है उनको ध्यान देना है। इसमें विल और शैल का यूज होता है, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में शैल को क्या किया गया है, ये डिलीटेड हो गया है। लेकिन कभी कभार इसमें शैल का यूज हो जाता है, तो हमें केयरफुल ये रहना है कि जब आपका सब्जेक्ट आई होगा और वी होगा, उन्हीं परिस्थितियों में आप शैल का यूज करेंगे। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज डिलीट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, अब इसका यूज नहीं हो रहा है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, प्लूरल हो, या फर्स्ट पर्सन में हो, सेकंड पर्सन में हो या थर्ड पर्सन में हो, तीनों ही परिस्थितियों में हम विल का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप विल का ही प्रयोग करें आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, ही, शी, इट या कोई नेम हो। इसमें आपको थोड़ी सी भी परेशानी या घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अगर ही के साथ विल कर दिया और आई के साथ भी विल कर दिया, देयर इज नो प्रॉब्लम। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग इट। हाउ कैन आई, प्लीज लिसन, कम टू मी, हाउ व्हेन इट इज गोइंग टू बी एंडेड, व्हेन हाउ कैन आई जस्ट close it? How can I close it? Please be here. I don't know how to close it. So listen here. तो आप ये ध्यान रखें कि मैं आपको फ्यूचर टेंस कराने जा रहा हूँ। इसमें स्ट्रक्चर होता है, अर्थात पैटर्न। जो पैटर्न है वो आपका सब्जेक्ट होगा प्लस विल, और चूंकि शैल का यूज नहीं होता, लेकिन हम जानेंगे कि शैल का देख सकते हैं। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में इसका यूज खत्म हो गया है। तो सब्जेक्ट विल प्लस हम लिखेंगे विल वर्ब, फर्स्ट वन प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हम लिखेंगे अदर वर्ड्स। ये आपको ध्यान में रखना है। पैटर्न आपका हो गया सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नेम ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। यानी हम एंड में अदर वर्ड्स लिखेंगे। अब स्टार्ट करेंगे इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल हम जाने, जैसे शी विल teach me English. She will teach me English. इसी प्रकार से he will go to Jaipur tomorrow. अर्थात कल आप जयपुर जाएंगे। She will teach me English, वो मुझे इंग्लिश पढ़ाएगी। तो ये चीजें अपने को फ्यूचर में लेते हैं
सिंपल फ्यूचर। तो देखो हमने एक वर्ड यूज किया है टुमारो। तो जब भी इस तरह की बात हो, टुमारो हो, द डे आफ्टर टुमारो हो, द डे आफ्टर मंडे हो, आफ्टर सम टाइम्स हो, ऐसे अगर वर्ड्स आते हैं तो तुरंत हमें समझना है कि ये सिंपल फ्यूचर में चला जाता है। अर्थात सिंपल फ्यूचर के ही वहाँ पे रूल्स को हमें फॉलो करना है, ताकि किसी भी प्रकार का जब भी आपको लगे कि इसमें मिस्टेक हो सकता है, ध्यान दीजिए टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, आफ्टर मंडे, आफ्टर 2 days, आफ्टर 2 weeks, आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 months, like this, ऐसे अगर वर्ड्स आते हैं तो फिर आपको क्या करना है कि इसको आप सिंपल फ्यूचर में रखें। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, वी विल प्लांट 100 trees on Republic Day। हम लोग रिपब्लिक डे पे 100 ट्रीज 100 प्लांट्स हम लगाएंगे, यानी वृक्षारोपण करेंगे। 100 हम वृक्षारोपण करेंगे, ताकि तो ये अपने को सीखना है कि चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, यू हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल पेयर्स करें। इस तरह से आपको ये सीखना है। और ये जो वर्ड्स है मैंने जो अभी आपके सामने बोला, ये वर्ड्स था टुमारो। आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिससे पता लग जाता है कि ये सिंपल फ्यूचर में है। हमने सिंपल फ्यूचर का आपको एग्जांपल्स दे दिया। अब वर्ड्स कुछ हम लिख रहे हैं, जैसे टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, आफ्टर 2 days या वीक्स या मंथ्स या फिर आपका ईयर्स एटसेट्रा। अगर ऐसी चीजें आती हैं तो आप लिख सकते हो कि आप ये सिंपल फ्यूचर में, ये वर्ड्स आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि भविष्य के लिए हम देखते ही हैं आप तो टुमारो लिखते हो, कि आप टुमारो लिखते हो आफ्टर 2 days, आफ्टर 2 weeks, आफ्टर 2 months, आफ्टर 2 years एटसेट्रा, या इन कमिंग फ्यूचर या नेक्स्ट। अगर हम नेक्स्ट लिखें तो इसमें आएगा या फॉलोइंग डे। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि ये चीजें जब आ जाए तो आपको समझ लेना है कि ये सिंपल फ्यूचर है। तो हम लोगों ने अभी सिंपल फ्यूचर जाना, अब अपने को जानना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि हम भविष्य में कोई काम कर रहे होंगे, अर्थात उसमें कॉन्टिन्यूटी होगी, वो लगातार चलेगा, कुछ समय के बाद वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन भविष्य में, ठीक है। तो इसका क्या पैटर्न है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का? इसका पैटर्न होगा अर्थात स्ट्रक्चर। इसका क्या स्ट्रक्चर होगा? लिसन। इसमें आप सब्जेक्ट आपका चाहे कोई भी हो, सिंगुलर हो या आपका प्लूरल हो या फिर आई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके साथ आप लगाएंगे विल बी। और यदि संयोग से आ जाता है तो शैल भी आप देख सकते हैं। हालांकि इसका यूज हमने आपको बताया डिलीट हो गया है मॉडर्न इंग्लिश में, शैल का यूज
आईएनजी ऐड करेंगे अर्थात AING प्लस आप ऑब्जेक्ट लिखिए प्लस आप अदर वर्ड्स, यदि अदर वर्ड्स है। इसके तो अभी आपको हमने बताया कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैटर्न ये होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल आई, तीनों ही परिस्थितियों में विल बी लिखेंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी प्लस करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट और फाइनली अदर वर्ड्स, अंत में हम अदर वर्ड्स लिखेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स जानते हैं ताकि आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्लियर कॉन्सेप्शन आपको समझ में आ जाए। लिसन, जैसे he will be playing cricket, अपने को ये सीखना है। she will be teaching she will be teaching us English. They will be running a race. They will be running a race. We will be learning. We will be learning music. तो स्टूडेंट्स, हमने आपको आज सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बताया, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के साथ विल बी और मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट और अंततः फाइनली हम अदर वर्ड्स लिखेंगे। इसका मैंने एग्जांपल्स आपके सामने रख दिया है, आप इसको सही ढंग से देखेंगे और इन सब चीजों को आप अपने फेयर नोटबुक में नोट डाउन करेंगे ताकि और बीच बीच में आप लोग यदि संभव हो, जो बच्चे हमारे आसपास के हैं वो अपनी नोटबुक स्कूल में भेज दें, हम लोग चेक कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे, अगेन वी विल सी टुमारो, थैंक यू। ओके सर।